ये प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत साक्षात। जो कह दिया वे मीने शब्द, तो चौदह तबक करे रद्द। जो कह दिया वे मीने शब्द, तो चौदह तबक करे रद्द। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अति रंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अति रंग। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दूल्हा में रानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दूल्हा में रानी। इश्क बिना में भई वीरानी।
पेड़ कपाया, पंथ होवे कोटि कल्प, प्रेम पहुँचावे मीने पलक, पंथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुँचावे मीने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी, जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी, कहे महमत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, कहे महमत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, ले उच्च रंग ते घर आए, पिया प्रेमी कंठ लगाए, ले उच्च रंग ते घर आए, पिया प्रेमी कंठ लगाए, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क शब्दातीत साक्षात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी किरण दीदी, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा भाव लिया किरण दीदी ने। प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रेम प्रणाम जी, वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी, धनी जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन,
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। आज हम श्री परिक्रमा अंग की शोभा में डूबने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री परिक्रमा अंग जिन्हें धनी जी का दिल भी कहा गया है। प्रेम सखी परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी ने श्री मुखवाणी के 14 अंगों को श्री जी के अंगों के समतुल्य मानते हुए इनकी एक रूपता को बहुत ही सुंदर ढंग में प्रस्तुत किया है। रास को चरण, प्रकाश को पिंडुरियां, खट ऋतु को घुटन और कलश को जंगन की उपमा दी है। सनंद को कमर, किरंतन को हाथ, नाभि को खुलासा और उदर को खिलवत की शोभा दी है। वहीं परिक्रमा को धनी जी का हृदय कहा है। श्री परिक्रमा ग्रंथ में क्या है सुंदर सा जी? परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, धनी जी के अनंत सुख, धनी जी के हृदय में जो प्रेम के आनंद की बौछार है, 25 पक्षों के जो सुख है, सब श्री परिक्रमा अंग में निहित है। अब परिक्रमा की हम बात करें सुंदर सा जी। परिक्रमा की बाहरी परिक्रमा की यदि हम बात करें तो बाहरी परिक्रमा हम कब करते हैं? जब किसी पूज्य स्थान को या किसी पूज्य व्यक्ति को हम अपना आराध्य मानते हुए, उनको केंद्र में रखते हुए, उनके चारों तरफ जब हम घूमते हैं तो हमारी बाहरी प्रक्रिया को हम परिक्रमा कहते हैं। लेकिन हमारी आंतरिक परिक्रमा कब होगी सुंदर सा जी? जब हमारी आत्मिक दृष्टि धनी जी के हृदय में, धनी जी के दिल के 25 पक्षों में विहार करने लगे। हमारी आत्मा पल पल पिया जी की शोभा सिंगार में डूबते हुए पल पल उनमें उनकी परिक्रमा करने लगे, उनके चिंतन में, उनके प्रेम में डूबी रहने लगे, तो हम कहेंगे हमारी आंतरिक परिक्रमा हो रही है, जो अध्यात्म की सबसे उच्च मंजिल है, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। अब बात हृदय अंग की करें तो सुंदर सा जी, धनी जी के दिल से ही सारा परम धाम है। परम धाम के 25 पक्ष धनी जी के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है। श्यामा जी सहित सखियां धनी जी के हृदय का ही स्वरूप है। सारा परम धाम धनी जी के हृदय से है, दिल से है। उनकी दिल की इच्छा का व्यक्त स्वरूप ही 25 पक्ष है और समस्त 25 पक्ष धनी जी को अंगना भाव से रिझाते हैं, जिनमें डूबने पर हमें आत्म तत्व का बोध होता है, हमें हमारी निस्वत का बोध होता है। इसलिए सुंदर सा जी इन्हें इस किताब को इलाही दुल्हन अर्शे अजीम की कहा गया है। जिनके प्रेममयी भावों में जब हम डूबते हैं सुंदर सा जी, तो हमें ये हमारी अंगना जो आत्म जागृति होती है, हमें ये परिक्रमा अंग 25 पक्षों में विहार करवाने वाली है और धनी जी के संग एक तब की स्थिति में पहुंचाने वाली है। धनी जी का हृदय जो श्यामा जी का दिल है, जो श्यामा जी और धनी जी दोनों क्या है? एक ही स्वरूप है। इस बात का हमें बोध कब होता है? जब हम प्रेममयी चितवनी के द्वारा धनी जी के हृदय में डूबते हैं।
तो सुंदर साथ जी आइए परिक्रमा के फर्स्ट प्रकरण की फर्स्ट चौपाई से शुरुआत करते हैं हम। धनी जी क्या आनंद में आज हमें सराबोर करने वाले हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी किरण दीदी। प्रणाम चाची। जी अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कह दिया भी मीने रब शब्द, तो चौदह तबक करे रद्द। जो कह दिया भी मीने शब्द, तो चौदह तबक करे रद्द। प्रणाम जी राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी अब मैं परम धाम के उस अनन्य प्रेम, उस अनन्य इश्क की बात कहने जा रही हूँ जो स्पष्ट रूप से शब्दों की परिधि से परे है। यदि कदाचित प्रेम शब्दों के द्वारा कथन में आ जाए तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। अब सुंदर साथ जी अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। महामती जी की आत्मा उस शब्दातीत इश्क के विषय में बता रहे हैं जो कभी शब्दों में वर्णित हो ही नहीं सकता। अगर शब्दों में आ गया तो कहते 14 लोकों का जो ये ब्रह्मांड है ना वो रद्द हो जाएगा। अब 14 लोकों का ब्रह्मांड, पहली बात तो हम बात करें सुंदर साथ जी इश्क की कि इश्क क्या है। इश्क धनी जी का ही स्वरूप है। धनी जी से प्रेम को हम अलग नहीं मान सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रीतम है, जहाँ प्रीतम है वहाँ प्रेम है। संसार में कितनी भी हम बड़े से बड़े भक्तों को देख लें, कितनी भी नवदा भक्ति के विषय में हम बात कर लें या कितनी भी नवदा भक्ति कर लें, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं तो परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। क्योंकि वो इश्क का स्वरूप है, उसका मिलना भी इश्क से ही होना है। और इश्क क्या है? शब्दातीत है, जो कहने में नहीं आता। प्रेम को कभी भी जताया नहीं जा सकता कि हम कितना परमात्मा से प्रेम करते हैं। ये हृदय का विषय है। प्रेम में अपना आप लुटाया जाता है और जो कोई लुटाता है तो वो 14 तबकों को रद्द भी करता है। सुंदर साथ जी श्री महामती जी की आत्मा ने प्रेम में जब वो डूबे तो 14 तबक रद्द हुए कि नहीं हुए। उनकी अंतर आत्मा भले ही तन रूप से इस ब्रह्मांड में बैठी है, लेकिन बैठी कहाँ है? परम धाम के मूल मिलावा में जागृत है। 14 लोक के इस ब्रह्मांड का उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, रद्द हो गया है, क्योंकि हृदय में प्रेम आ गया है। और वो प्रेम तो ऐसा है कि यदि शब्दों में भी कथन में भी आ जाए तो 14 लोकों के ब्रह्मांड को रद्द कर देता है। सुंदर सा जी और जिसकी रहनी में प्रेम आ गया, जिसने इस भाव को अंगीकार कर लिया, जाके प्रेमे के वस्त्र, जाके प्रेमे के भूखन, जाके प्रेमे के साजो सिंगार, जिन्होंने सारा सिंगार जिस आत्मा ने प्रेम का सज लिया, जिसने प्रेम का पान कर लिया, तो उसके लिए 14 लोक का इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व रह जाएगा? ओ खेले प्रेम में पार पियासो देखन को तन सागर माही।
उसका तन मात्र देखने के लिए संसार में दिखाई देगा, लेकिन अंतर आत्मा से पल पल वो आत्मा पिया जी की शोभा सिंगार में विहार कर रही होगी। क्योंकि इश्क ने क्या कर दिया है, इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क ने रद्द कर दिया ये 14 लोक का ब्रह्मांड। अगर हमें ब्रह्मांड दिख रहा है सुंदर साथ जी, तो उसके पीछे कारण क्या है कि हृदय में अभी वो प्रेम नहीं आया है, जिस प्रेम के आ जाने से ब्रह्मांड रद्द होता है। क्योंकि इश्क कोई अलग वस्तु नहीं है, इश्क उस प्रीतम का ही स्वरूप है। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क साक्षात उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, जो कहने का नहीं रहने का विषय है। इश्क के आने से आत्मा रहनी में आती है, और जब रहनी में आती है तो रहनी कौन सी है हमारी सुंदर साथ जी, परम धाम वाली। जैसे हम परम धाम में कभी रहा करते थे, हर पल धनी जी के संग, हर पल उनके हृदय में विहार करा करते थे, उनके हृदय अंग 25 पक्षों में विहार करा करते थे, तो वो रहनी जब हमारे दिल में आ गई, तो क्या 14 लोकों में फिर हम विहार करेंगे? 14 लोक तो हमारे लिए रद्द हो जाएंगे। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है सुंदर साथ जी? प्रेम। उसी प्रेम की अहमियत को बताया है इस पहले ही प्रकरण में श्री महामती जी की आत्मा ने। किस लिए सुंदर साथ जी? कि परम धाम के 25 पक्षों में अगर हम विहार करना चाहते हैं, धनी जी के हृदय में अगर हम विहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हृदय में प्रेम चाहिए। क्योंकि बिना प्रेम के कोई भी काम बनने वाला नहीं है। प्रेम के स्वरूप को अगर हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वयं भी प्रेम का स्वरूप होना पड़ेगा। जैसे जलते हुए अंगारे हैं, अगर हम चाहते हैं उन अंगारों की तरह दहकना, तो लकड़ी जब जलेगी, अंगारे का रूप लेगी, तो तभी वो अंगारा कहलाएगी ना। उसके अंदर उतनी आग आएगी तभी तो वो अंगारा कहलाएगी। इसी तरह ब्रह्म अंगना क्या है? धनी जी के ही प्रेम का स्वरूप है। और माया में नजर आ जाने से माया के रूप में अपने को अनुभव कर रही है, लेकिन जैसे ही हृदय में उस प्रीतम का प्रेम आ गया, उस हृदय में ये विश्वास आ गया कि मैं तो उस अक्षरातीत की अर्धांगिनी, उसकी ही अंग रूपा हूँ, तो हृदय में प्रेम आया। तो प्रेम के आते ही ये 14 लोकों का ब्रह्मांड उसके लिए रद्द हो जाता है, और हृदय धनी जी की शोभा सिंगार में विहार करने लगता है। और धनी जी के दिल से ही 25 पक्ष हैं। जिस आत्मा ने धनी जी के दिल में डुबकी लगा ली, क्या उससे कोई भी नियामत अलग रहने वाली है? सारी नियामतें कहाँ हैं? धनी जी के दिल में। श्यामा जी कहाँ हैं? धनी जी के दिल में। श्यामा परम धाम के 25 पक्ष कहाँ हैं? धनी जी के दिल में। तभी तो कहा है श्री मुखवाणी में, दिल दे दिल उनका लीजिए। अपना दिल धनी को देना है और धनी जी का दिल लेना है। क्योंकि दिल अगर हमने अपना लुटा दिया और बदले में धनी जी का दिल हमने ले लिया, जीत लिया सुंदर साथ जी, तो कोई भी नियामत परम धाम की हमसे अलग नहीं है। अगर हमें अलग अनुभव हो रही है, तो इसका कारण यही है कि अभी तक जो हमारी सुरता है वो माया में लगी हुई है। अभी उसके हृदय में वो प्रेम नहीं आया है। अभी हमारे इस जीव ने उस प्रेम रस को नहीं चखा है, विरहा में अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं। तो जैसे ही प्रेम हृदय में आएगा, तो 14 लोक का ब्रह्मांड भी रद्द हो जाएगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज शर्मा जी। ब्रह्म इश्क
एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अति रंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अति रंग। प्रणाम जी, राधा श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कह रही है, सुंदर सा जी, पर ब्रह्म और प्रेम दोनों ही अभिन्न है। अभिन्न अर्थात एक दूसरे से अलग नहीं है, हमेशा साथ साथ ही रहते हैं और इनका मूल निवास अखंड परम धाम में है। धनी जी की अर्धांगिनी ब्रह्म आत्माएं भी उनसे अभिन्न है और उन्हीं की अंग रूपा है। इनकी अक्षरातीत के साथ सर्वदा ही अनंत प्रेम और आनंद की लीला होती रहती है। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। धनी जी और ब्रह्म आत्माएं कहाँ बसती हैं सुंदर सा जी? उस वतन में जो कभी भी अभंग नहीं होता, जो हमेशा हमेशा के लिए अखंड है। ये संसार कैसा है? नाशवान, बनता और मिटता है। इस संसार में हम आए हैं, कुछ पल रहेंगे तो कुछ पल के बाद पता नहीं हमें इस संसार में कब और कैसे जाना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ भी अखंड नहीं है। लेकिन वो परम धाम कैसा है? महामती जी कहते सुंदर सा जी, सो तो बसत वतन अभंग। वो अभंग है, कभी मिटने वाला नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अखंड है। और हम उस अखंड परम धाम में रहने वाली हैं धनी जी के संग। ब्रह्म इश्क एक संग, जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो प्रेम का स्वरूप है। प्रेम उनसे कभी अलग नहीं होता, प्रेम उनमें बसता है, प्रेम का स्वरूप है वो। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, और ब्रह्मात्माएं क्या है? वो भी धनी जी का अंग है। जैसे प्रेम धनी जी का अंग है, वैसे ही ब्रह्म आत्माएं भी धनी जी का अंग है। तो प्रेम हमसे भी जुदा कैसे हो सकता है सुंदर सा जी? पर ऐसा हो गया कि जुदा हमें लग रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? कि हमारी नजर ने माया को पकड़ लिया है। अब नजर जैसे ही माया को छोड़ेगी, माया से हटेगी, तो क्या देखेगी? वही अपने नूरी स्वरूप को देखेगी कि मैं तो कहाँ बैठी हूँ? धनी जी के चरणों में, धनी जी की अंग रूपा। यही खेल की वास्तविकता है। एक तो सदा आनंद अतिरंग। कौन से परम धाम में, कौन से अक्षरातीत के पास हम रहते हैं? जहाँ पर हमेशा प्रेम और आनंद की लीला होती है। वहाँ पर ये दुख नहीं है सुंदर साथ जी, वहाँ पर जुदाईगी भी नहीं है, वहाँ पर दो का भी अस्तित्व नहीं है। दो का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, तभी तो इस ब्रह्मांड में लेकर आए पिया जी हमें। वहाँ सब कुछ एक है और सब रूपों में एक मार्फत स्वरूप परम सत्य धनी जी का दिल लीला कर रहा है। इतनी बात हमें धनी जी ने समझानी थी, जो हमने इस खेल में आके जानी सुंदर साथ जी। परम धाम में हम इस बात को नहीं जानते थे कि सब बातों के मूल में एक हमारा प्रीतम है। अगर ये बात हम यहाँ पर भी समझ लें तो हमारे लिए बहुत से काम आसान हो जाएंगे। अगर हम इस बात को अपने दिल में दृढ़ कर लेना कि धनी जी के दिल से ही हम हैं,
धनी जी के दिल से ही सब लीला चल रही है, तो हमारे बहुत से प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जो हम किसी भी परिस्थिति को देखकर डरते हैं, अपने दिल में खौफ हम पैदा कर लेते हैं कि क्या होगा, वो नहीं होगा। ये दृढ़ता आ जाएगी कि हम तो धनी जी के चरणों में ही बैठे हैं और धनी जी के दिल से ही सारी लीला चल रही है, और वो दिल जो हम आत्माओं के लिए हमेशा प्रस्तुत है, तो क्या उस दिल के होते हुए हमें किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है सुंदर सा जी? पर ये दृढ़ता हमें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी हमारी आत्मा फरामोशी में है। तो इश्क के इस प्रकरण के माध्यम से श्री महामती जी की आत्मा बार बार हम आत्माओं को प्रबोधित कर रही हैं, हमें जगाने के लिए कि परम धाम की आत्माओं, उस परम सत्य स्वरूप, उस मार्फत स्वरूप पिया पर ब्रह्म के दिल में देखो, उस दिल में विहार करो, जिस दिल में डूबने के पश्चात कहीं भी देखना शेष नहीं रह जाता सुंदर सा जी। क्योंकि वो स्वरूप कैसा है? प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, और प्रेम से ही वो मिलने वाला है। तभी इस प्रकरण में प्रेम को सर्वोपरि बता दिया सुंदर सा जी कि इश्क के समान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जैसे सूर्य में उसकी किरण समाई होती है और शक्कर में मिठास समाहित होती है, इसी प्रकार धनी जी के दिल में हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं के दिल में धनी जी का निवास है। कितनी बड़ी ये उपमा है सुंदर सा जी, कितनी बड़ी धनी जी की मेहर है, जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम ब्रह्म आत्माओं के दिल में वो प्रीतम अक्षरातीत निवास करते हैं। हम जान नहीं पा रहे फरामोशी के कारण सुंदर सा जी। पूरी श्री मुखवाणी में श्री महामती जी की आत्मा हमें बार बार प्रबोधित कर रही है कि परम धाम की आत्माओं, उस मूल की तरफ देखो, उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने 25 पक्षों की शोभा को देखो, जहां पर एक प्रीतम के सिवाय कुछ भी नहीं है, सब और धनी जी का दिल है। तो उसे देखने के लिए एकमात्र साधन है सुंदर सा जी, वो है प्रेम। तभी इस पहले ही प्रकरण में श्री महामती जी हमें इश्क के विषय में बता रहे हैं सुंदर सा जी। जिस इश्क के आने से ही धनी का दीदार होगा, जिस इश्क के आने से ही हम परम धाम के 25 पक्षों में विहार करेंगे। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी, राज शर्मा जी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दूल्हा में रानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दूल्हा में रानी। इश्क बिना में भई बिरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। इश्क बिना में भई बिरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कह रही है कि हम ब्रह्म सृष्टियों की पहचान ही इश्क से है। यदि मेरे हृदय में अपने प्राण बल्लभ अक्षरातीत के लिए इश्क नहीं है, तो मेरा जीवन सारहीन है, निथर्क है, अर्थात मेरी कोई भी उपयोगिता नहीं है।
इश्क के बिना मेरा हृदय सुना है। इस खेल में मैं पहले अपने धनी जी को इसलिए नहीं पहचान सकी थी क्योंकि मेरे पास उस समय प्रेम ही नहीं था। कितनी प्यारी बात, कितना प्यारा निर्देशन हमें दिया है सुंदर साथ जी। इश्क है हमारी निशानी। महामती जी कहते हमारी पहचान किससे है सुंदर साथ जी? इश्क से, प्रेम से। जो प्रेम हमारी पहचान है, पर हम कर क्या रहे हैं इस खेल में आके? क्या हमने अपनी उस पहचान को बनाया हुआ है? परम धाम में हम आत्माएं कैसे रहती हैं? एक आत्मा दूसरी को अपने से ज्यादा चाहती है। ये हमारी परम धाम की पहचान है, प्रेम। क्या यहाँ पर ये प्रेम हमारी पहचान बन रहा है? यहाँ पर तो पहचान हमने कुछ और ही बना ली है ना इस संसार में आकर। पर उस बात की ओर इशारा करते हुए महामती जी हमें सावचेत कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि परम धाम की आत्माओं, हमारी पहचान क्या है? प्रेम है। प्रेम को मत छोड़ना। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। यदि हमारे पास इश्क नहीं है ना तो हमारा जीवन व्यर्थ है, सारहीन है, निथर्क है। कोई महत्व नहीं ऐसे जीवन का जिसमें प्रेम ना हो हृदय में उस पर ब्रह्म परमात्मा के लिए। इश्क बिना मैं बई बिरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। इश्क के बिना हमारा जीवन वीरान है। भले हम इस संसार में आके कुछ भी करते रहें, अगर हमने धनी जी से प्रेम नहीं किया ना, प्रेम की उस रीत को हमने यहाँ पर आकर भंग कर दिया, तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। सारी बातें हमारी सारहीन है सुंदर सा जी, अगर हम हृदय में उस प्रीतम के लिए प्रेम नहीं लाए तो। इससे बड़ी और बात क्या कही जाएगी कि जीवन व्यर्थ है, जिसे हम माया की तृष्णाओं में पल पल ऐसा समझ रहे हैं ना कि हम पता नहीं कुछ बहुत ही सार पूर्वक कोई सार वाला कार्य कर रहे हैं। पर महामती जी यहाँ हमें निर्देशन दे रहे हैं कि अगर हृदय में धनी के लिए प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ। अपने पर बात लेके कह रहे हैं, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। वीरान है मेरा जीवन। और प्रत्येक ब्रह्म आत्मा की यही स्थिति होनी चाहिए कि धनी नहीं तो कुछ भी नहीं जीवन में। इश्क बिना इश्क ना सकी पहचानी। मामती जी कहते सतगुरु रूप में स्वयं मेरे पिया पर ब्रह्म इस दुनिया में आए, पर मैं पहचान नहीं कर पाई। किस लिए? क्योंकि हृदय में वो प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो वो नजर होती, वो नजर होती तो पहचान होती। यही स्थिति हम सब आत्माओं की है सुंदर सा जी। अगर हमें धनी जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो रही तो कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हृदय में अभी भी अंधकार है। अभी वो प्यार का, प्रेम का उजाला नहीं हुआ है हृदय में। जिस इश्क के आ जाने से कहा जाता है कि इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, इश्के सुख पेड़ का पाया। जिस इश्क के आने से हम पिंड ब्रह्मांड से परे हो जाते हैं, जिस इश्क के आने से हमें सतगुरु रूपी पेड़ का सुख प्राप्त होता है सुंदर सा जी, वो इश्क अभी हृदय में नहीं आया है, तो ही हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इश्क चला कहाँ गया सुंदर सा जी? जो इश्क हमारा मूल है, जो मूल से हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, आखिर वो प्रेम कहाँ चला गया? वो प्रेम का स्वरूप जिसे वाणी कहती है कि वो हमारे हृदय में बसता है, तो क्या कारण है कि वो स्वरूप हमें नजर नहीं आ रहा? क्या कारण है कि उस स्वरूप की हमें पहचान नहीं हो रही? तो कारण ये है सुंदर साथ जी, हमने अपने जीव भाव को अपने आत्म भाव के ऊपर हावी कर लिया है। हावी क्या होना चाहिए था? जीव के ऊपर आत्मा को होना चाहिए था, पर हमारी आत्मा के ऊपर हमारा जीव हावी हो गया है। जिस जीव के अंदर
क्या है? 3 गुणों की प्रधानता होने से, 3 गुण कौन से? सत रज तम, उनकी प्रधानता होने से, मन की प्रधानता होने से हम मन के अधीन हो गए हैं। तो मन के अधीन होने से हम क्या कर रहे हैं? अपनी इश्क की बाजी को हार रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सुंदर साथ जी? त्रिगुणातीत में डूबना होगा। त्रिगुणातीत कौन है? प्रीतम पर ब्रह्म। त्रिगुणातीत सत्य, जो क्या है? अक्षरातीत क्या है? परम धाम में चिदगन सत चिद आनंद, सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद में डूबना होगा जो सत्य है, जो चिदगन है, जो आनंद का स्वरूप है। आत्म भाव में जब हम आएंगे सुंदर सा जी, तभी हृदय में प्रेम आएगा। जीव भाव से हमें ऊपर उठना ही होगा धनी जी के प्रेम में गोता लगाने के लिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज शर्मा जी। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिना। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिना। प्रेम प्रणाम जी। राज शर्मा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कह रही है कि सुंदर सा जी, प्रीतम अक्षरातीत को प्रेम बहुत ही प्यारा लगता है। उन्हें इश्क की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैंने बिना प्रेम के ही धाम धनी को पा लिया है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु भी सुहावे। पिया जी को क्या अच्छा लगता है? प्रेम, क्योंकि स्वयं वो प्रेम का स्वरूप है। परम धाम के कन कन में प्रेम का साम्राज्य है। बिना इश्क ना कछु भी सुहावे। बिना इश्क, इश्क के बिना कोई भी बात धनी जी को अच्छी नहीं लगती। इसको कैसे कहा है, किन भावों में सुंदर सा जी? कि इस ब्रह्मांड में भी आ जाने पर धनी जी हमें कैसे मिलते हैं? जब हम प्रेममयी चितवनी में डूबते हैं। हम कोई भी बाहरी अंगों से कार्य करें, क्या धनी जी से हमारा मिलना हो जाएगा? हम कहें कि हम बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा देते हैं मंदिर में जाके धनी जी के चरणों में, क्या धनी जी खुश हो के हमें दीदार दे देंगे? नहीं ना। तो अगर हम कहें हम बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं और धनी जी हमें दीदार दे दें, धनी जी का दीदार, धनी जी का मिलना कैसे होगा? इश्क से, क्योंकि धनी जी को इश्क बहुत प्यारा है। इश्क के सिवाय उनके पास कोई बात नहीं है, कुछ नहीं उनको सूझता अपनी ब्रह्म अंगनाओं को प्रेम करने के अतिरिक्त। ये खेल भी बनाया है धनी जी ने तो हम आत्माओं को प्रेम और अधिक देने के लिए, और सुखों की लज्जत देने के लिए, कि और अधिक हम धनी जी की पहचान पाएं, स्वयं को मार्फत स्वरूप में अपने को अनुभव करें कि धनी जी और हम आत्माएं तो दो है ही नहीं। जो ना कहियो कोई जन, धनी पाया मैं इश्क बिन। अब तो डंके की चोट पर ये बात
श्री महामती जी की आत्मा से पिया पर ब्रह्म ने कहला दी सुंदर साथ जी कि कोई भी सुंदर साथ ये दावा मत करना कि मैंने प्रेम के बिना धनी जी को पा लिया है। धनी जी का मिलना प्रेम के बिना होता ही नहीं। हृदय में प्रेम आएगा तो 14 लोकों का ये ब्रह्मांड रद्द होगा। प्रेम आएगा तो धनी जी से मिलना होगा। बिना प्रेम के ये संभव ही नहीं है। तो इतनी बड़ी उपमा सुंदर साथ जी प्रेम की है। तभी तो कहा है श्री मुखवाणी में, जब आया इश्क सुहागी तब मोह जल लहरे भागी। जब इश्क हृदय में आ जाता है तो मोह माया का ये संसार रद्द हो जाता है। क्योंकि इश्क क्या है? धनी जी का ही स्वरूप है। इश्क आया धनी का चाहया। धनी जी की इच्छा से ही हृदय में प्रेम आता है। तो दोनों ही धनी जी से अभिन्न है, प्रेम और आनंद। अब धनी जी इश्क का स्वरूप हैं, तो इश्क को ही चाहता है। सारा परम धाम में साम्राज्य ही प्रेम का है। इसी बात को लक्ष्य करके कहा है सुंदर साथ जी, धनी जी को इश्क भावे। और हमें पूर्ण रूप से निर्देशन है प्रेममयी धनी जी की चितौनी में डूबने का, कि धनी जी से एकांत में बैठकर जब तक हमारी अंतर आत्मा बात नहीं करेगी, प्रेम से उनको रिझाएगी नहीं, तो भले हम कुछ भी करते रहें सुंदर साथ जी, धनी जी का मिलना कैसे होएगा। धनी जी से अगर हम मिलन चाहते हैं तो महामती जी की आत्मा हमें निर्देशन कर रही है कि सुंदर साथ जी हृदय में प्रेम भरकर धनी जी को प्रेम से रिझाइए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज शर्मा जी। इश्क आगून आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क आगून आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्के अरस बतन बताया, इश्के सुख पेड़ कपाया। इश्के अर्श बतन बताया, इश्के सुख पेड़ कपाया। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कह रही है कि प्रेम के आगे माया नहीं ठहर सकती। अर्थात हृदय में धनी जी का प्रेम बस जाने पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम के रस में डूब जाने पर अपने शरीर और संसार के अस्तित्व का आभास ही नहीं होता। मात्र इश्क ही आत्माओं को निज धाम का दर्शन कराने वाला है। इसी से परम धाम का मूल सुख भी प्राप्त होता है। अब सुंदर साथ जी, इश्क आगुना आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। जब हृदय में धनी जी का प्रेम आ जाता है तो माया का कोई भी परपंच हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता। हृदय में जब विरहा प्रेम की अग्नि जल जाती है, हृदय में प्रेम आते ही सिर्फ तू रह जाता है, मैं समाप्त हो जाती है। और मैं के समाप्त होते ही क्या होता है? धनी जी हृदय में धनी जी की शोभा सिंगार बस जाती है। क्योंकि सब बातों के पीछे हम देखें तो सुंदर साथ जी क्या है? अगर हम धनी जी से अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा ये पिंड अर्थात हमारा शरीर और ब्रह्मांड अर्थात संसार कहीं ना कहीं बाधा बना हुआ है। हमारे शरीर की मैं, कहीं संसार की मैं हमारे आड़े आ जाती है
और वो आड़ा पट हमें धनी जी का दीदार नहीं होने देता, जिसे श्री खिलवत की वाणी में कहा गया है, एही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। ये मैं खुदी जब टल जाएगी, हमारी शरीर की, संसार की मैं जब हट जाएगी, तब धनी जी हमें सामने दिख जाएंगे। तो वो हटेगी कैसे? वो इस प्रकरण के माध्यम से श्री महामती जी की आत्मा बता रही है सुंदर साथ जी कि सुंदर साथ जी इश्क आगू ना आवे माया। इश्क को अपने ऊपर इतना अपने दिल में धनी जी के लिए प्यार भर लो कि उस प्यार के आगे माया ठहरने वाली ही नहीं। इश्क आगू न आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। वो प्रेम ही हमें पिंड और ब्रह्मांड से परे करने वाला है। धनी जी का प्रेम। इश्क अर्श वतन बताया, इश्के सुख पेड़ का पाया। इश्क के आ जाने से ही हमें अपने परम धाम का दर्शन होने वाला है। इश्क के आ जाने से ही हमें पेड़ के वो सुख मिलने वाले हैं। पेड़ कौन सा सुंदर साथ जी? जहाँ से हमारा मूल है। और मूल कहाँ से है हमारा? धनी जी के दिल से। धनी जी के दिल से ही हम आत्माओं का अस्तित्व है। धनी जी के दिल से ही परम धाम के 25 पक्ष हैं। और धनी जी के दिल रूपी पेड़ की हम आत्माएं क्या हैं? टहनियां हैं। और उन टहनियों पर लगने वाला मीठा फल क्या है? प्रेम है। तो प्रेम को जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, वृक्ष के अंदर कितने गुण समाये हैं ये जानना अगर हम चाहते हैं, तो उस वृक्ष के फल को हम चखेंगे तो हमें पता चलेगा ना वृक्ष के अंदर कितने गुण है। फल की मिठास बताएगी। ऐसे ही प्रेम हम आत्माओं का आहार है, वो फल है। उस प्रेम रूपी फल को हम चखेंगे तो हम अपनी उस मूल में स्थित होएंगे। जब हम प्रेम को चखेंगे, जो हमारा मूल से पेड़ है। और पेड़ रूप में धनी जी यहाँ सतगुरु रूप में है। तो सतगुरु रूप में जब धनी जी के हम चरण पकड़ेंगे, उस मूल को पकड़ेंगे सुंदर साथ जी, और हृदय में प्रेम भर के सच्ची सेवा से, प्रेममयी चितनी से हम धनी जी को रिझाएंगे, तो परम धाम का कोई भी सुख हमारे हृदय से जाने वाला नहीं है। ओ खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। तो अवस्था कैसी हो जाएगी? दिखने को लगेगा कि हम इस संसार में रह रहे हैं, पर पल पल अंतर आत्मा धनी जी के सुखों में, उनके आनंद में विहार करेगी, जिसे लेने का निर्देशन प्रत्येक ब्रह्म आत्मा को महामती जी की आत्मा कर रही है। महामती जी के हृदय की ये पीड़ा है कि मेरी प्रत्येक ब्रह्म आत्मा प्रेम को अंगीकार करे, अपने प्रेम के उस स्वरूप की पहचान करे, अक्षरातीत के उस प्रेममयी स्वरूप की पहचान करके अपने वही प्रेम रस आनंद में डूब जाए, जिसे डूब पाने का अधिकार प्रत्येक ब्रह्मात्माओं को है। और हमारा लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि हमें धनी जी की शोभा श्रृंगार में डूबना है, 25 पक्षों की शोभा में डूबना है। और कैसे डूबना है सुंदर साथ जी, ये हमें बता रहे हैं हमारे धनी जी श्री महामती जी के दिल में बैठकर। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी, राज श्यामा जी। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मीनी पलक। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मीनी पलक। जब आत्म प्रेम
माँ जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा क्या कह रही है सुंदर सा जी कि अध्यात्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग जो करोड़ों कल्पों में पूरा होने वाला होता है वह प्रेम के द्वारा पल भर में ही प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा में प्रेम की रसधारा प्रवाहित होने लगती है तो उस समय उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है अर्थात जाग जाती है। अब सुंदर सा जी, पंथ होवे कोट कलब प्रेम पहुंचावे मिने पलक। भले ही कहते कितने भी कल्पों में कोई कार्य पूरा होने वाला हो, अर्थात जब हम नवता भक्ति के द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं तो एक बहुत लंबा अरसा हमें लग जाता है सुंदर सा जी, पर परमात्मा का दीदार नहीं हो पाता। हमने देखा है धनी जी की श्रीमुख वाणी के आने से पहले, धनी जी के चरण कमल के पड़ने से पहले क्या कोई भी जान पाया था कि परमात्मा कैसा है या उनका मिलना कैसे होगा। अनेक प्रकार की आराधनाएं हो रही है क्योंकि तब सृष्टि में प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के परमात्मा का मिलन कैसे होगा। तो इसी बात को लक्ष्य करके कहा गया है पंथ होवे कोट कलब प्रेम पहुंचावे मिने पलक। जो काम करोड़ों वर्षों की साधनाओं से, करोड़ों वर्षों की नवता भक्ति से पूरा नहीं हो सकता था, उसे प्रेम ने मिने पलक, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में प्रेम के आ जाने से धनी का दीदार हो जाता है। प्रेममयी चितनी में जब आत्मा डूब जाती है, सब द्वंद्वों से परे होकर एक धनी जी के हृदय में केंद्रित हो जाती है, अंतर आत्मा से पल पल धनी जी की परिक्रमा करने लगती है सुंदर सा जी, तो पलक झपकने के समय में ही हृदय में प्रेम आने से धनी जी का दीदार हो जाता है। जब आत्म प्रेम सो लागी दृष्ट अंतर तब ही जागी, और जब हृदय में प्रेम प्रवाहित हुआ तो अंतर्दृष्टि खुल गई। क्योंकि अंतर्दृष्टि बंद हुई थी तो कैसे बंद हुई थी सुंदर सा जी, अंतर्दृष्टि बंद हमारी कब हुई थी, जब प्रेम सामने से हट गया था। दिखने क्या लगा था, संसार। अब संसार सामने से हट जाए तो क्या दिखेगा सामने, प्रेम का स्वरूप दिखेगा। प्रेम का स्वरूप कौन है, धनी जी हैं। हम बैठे तो मूल मिलावा में ही है ना, धनी जी के चरणों में, पर देखने लगे इस संसार को। धनी जी के हुक्म की कारागरी से हम इस संसार को देखने लगे। देख धनी जी की तरफ रहे हैं पर संसार दिखने लगा। अब संसार से जब हमारा चित्त उठ जाएगा, श्रीमुख वाणी में धनी जी ने हमें सारा रास्ता बता दिया। प्रेम जब दिल में आ जाएगा, वो तड़प दिल में आ जाएगी कि प्रीतम तुझसे मिलना है मुझे, तो संसार नजरों से हट जाएगा सुंदर सा जी। तो सामने क्या दिखेगा, फिर बैठे कहाँ हैं, धनी के सामने ही तो बैठे हैं, फिर धनी जी ही रह जाएंगे सामने। ये कहानी है खेल की। तो प्रेम की उसी वास्तविकता को महामती जी बता रहे हैं सुंदर सा जी कि प्रेम जो हमसे हट गया है आत्माओं, उस प्रेम को हृदय में भरो। वो याद धनी की लेके आओ, वो दर्द लेके आओ, वो करुणमयी पुकार लेकर आओ कि मेरे प्रीतम मुझे तुझसे मिलना है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही तेरे से है। तेरे बिना मैं हूं क्या, तेरे ही हृदय की अंगरूपा हूं, तू नहीं तो मैं नहीं। तेरे बिना मैं इस संसार में अपना अलग से वजूद बनाए घूम रही हूं, यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं तो तेरे हृदय स्वरूपा हूं और तेरे हृदय में ही विहार करना चाहती हूं। पूरा परम धाम तेरे दिल में है, मेरा तो परम धाम भी तुझसे ही है। मेरे तो 25 पक्ष भी तुझसे ही है, मेरे तो श्यामा जी भी तुझसे है, मेरे तो सतगुरु भी आप हो, मेरा तो सब कुछ आप हो मेरे धनी। और आपको देखना ही, आपको पाना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को लेकर जब हम हृदय में प्रेम भरेंगे सुंदर साथ जी, तो क्यों नहीं धनी सामने आएंगे। धनी तो कहते हैं जो तुम मुझे याद करो एक बेर, तो मैं जी जी कह के साध करूं तुम्हें 10 बेर। मैं तो जी जी कह के 10 बेर तुम्हारे पीछे आगे घूमूंगा अगर तुम मुझे एक बार सच्चे हृदय से याद कर लेगी। पर होता क्या है सुंदर साथ जी, वो प्रेम ही हृदय में नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना है हमें, जब भी हम सुबह उठें सुंदर साथ जी, सबसे पहले अपने धनी जी का ध्यान करें। हमें हृदय में कोई और सोच विचार लाना ही नहीं है, उस प्रेम के स्वरूप को ही हम सोचें, क्योंकि जिसका ध्यान किया जाता है उसके जैसे ही हम हो जाते हैं। अगर हम माया का चिंतन करेंगे तो माया के विकार हमारे हृदय में आएंगे। किसी अदर व्यक्ति का हम चिंतन करेंगे तो उसके हृदय के विकार हमारे दिल में आएंगे। हम धनी जी का चिंतन करेंगे ना सुंदर साथ जी, तो धनी जी ही प्रेम का स्वरूप है, तो कैसे हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा जब हम प्रेम के स्वरूप का ही प्रतिदिन ध्यान करेंगे। यही महामती जी का हमें निर्देशन है सुंदर साथ जी, कि हम आत्माएं प्रेम के रास्ते पर अपने पग धरें। आगे सुनते हैं प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, राजश्यामा जी। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछ रंग ते घर आए, पिया प्रेम में कंठ लगाए। ले उछ रंग ते घर आए, पिया प्रेम में कंठ लगाए। पिया प्रेम में कंठ लगाए। प्रणाम जी, राजश्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे सुंदर साथ जी, आप प्रेम के समान अन्य किसी को भी ना समझें। इसी प्रेम के द्वारा ही हम आनंद पूर्वक अपने निज धाम का साक्षात्कार कर सकते हैं, जहाँ प्रीतम हमें प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। कितना प्यारा निर्देशन हमें दे रहे हैं हमारे सुभान, हमारे प्यारी सखी श्री इंद्रावती जी, हमारे धाम धनी श्री महामती जी के दिल में बैठकर सुंदर साथ जी, कि प्रेम के समान दूसरा कोई भी नहीं है। श्री महामत कहे प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछ रंग ते घर आए, प्रेम पिया प्रेम में कंठ लगाए। प्रेम के द्वारा ही धनी जी का साक्षात्कार होता है, निज घर का साक्षात्कार होता है, जहाँ प्रीतम हमें हृदय से लगाते हैं, कंठ से लगाते हैं सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी, प्रेम के समान दूसरा कोई क्यों नहीं है। अब देखिए, हम सुंदर साथ के मन में ये बात हो सकती है कि जब हम सेवा करते हैं, धनी जी की कोई आराधना करते हैं, कि सेवा भी तो भाव से ही होती है, सेवा भी तो हृदय में प्रेम आने से ही होती है। फिर प्रेम को क्यों बड़ा कहा है, कौन सी प्रेम की बात हो रही है।
अब देखिए सुंदर साथ जी, हम धनी जी के भले सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं या कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रेम हो, धनी जी का दीदार हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रेममयी सेवा है। कोई मांग ना हो, हम कोई सेवा करें, सतगुरु की सेवा करें, तो हृदय में ये मांग ना रखें कि बदले में मुझे ये मिल जाए, क्योंकि प्रेम में कभी कोई मांग नहीं होती। प्रेम जब हृदय में आ जाता है, जब प्रेम का स्वरूप ही दिल में आ गया सुंदर साथ जी, तो पीछे कमी क्या रह जाएगी। ये उदाहरण तो हमें ये महाभारत से ही मिल जाती है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने क्या मांगा था, श्री कृष्ण जी को ही मांगा था। और दुर्योधन ने क्या मांगा था, उनकी सेना। तो जीत किसकी हुई, जिन्होंने कृष्ण जी को मांगा। तो राज्य के प्रेम में हम इतना डूब जाएं कि धनी के अलावा हमारी कोई इच्छा ही ना हो, कि धनी बस तू चाहिए। ये भी इच्छा ना हो कि अगर तू हृदय में आएगा, ये भी इच्छा ना हो कि अगर तू दिल में आएगा तो मुझे बहुत सारी नियामतें मिल जाएंगी। ये भी एक सौदेबाजी हो गई। धनी जी से निस्वार्थ प्रेम करे, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, बस इतनी दिल की इच्छा हो कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, तू मेरा जीवन है, मुझे तू चाहिए, तो वो प्रेम है। उस भाव में की गई सारी सेवा भी प्रेममयी सेवा है सुंदर साथ जी। लेकिन अगर हमारी कोई भक्ति इस भावना से की जाती है कि उसके पीछे हमारी कोई लौकिक इच्छा है, कोई दुख दर्द दूर करने की इच्छा है, तो वो प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। प्रेम सिर्फ अपने प्रीतम को चाहेगा, प्रेम को उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। सच्चा प्रेम हमारे हृदय में कब आ गया सुंदर साथ जी, ये हमारा दिल ही हमें बता देगा। क्योंकि दिल में प्रेम आने पर कोई इच्छा रह ही नहीं जाती, सिर्फ तू रह जाता है। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं तो तेरी हूं, जैसे तेरी इच्छा है मुझे रख। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जा पाक करो हादी पना, जा बैठाओ माहे तकसीर। आपकी इच्छा है धनी जी, चाहे मुझे सिंहासन में बिठा दीजिए, चाहे मुझे मिट्टी में मिला दीजिए, मैं तो तेरी हो चुकी। ये प्रेम है। प्रेम लुटाता है, कुछ मांगता नहीं है। तो महामती जी कहते, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेम में कंठ लगाए। जिसने इस भावना के साथ अपने हृदय का समर्पण कर दिया, तो धनी जी उसे कंठ लगाते हैं। कंठ लगाने का भाव क्या है सुंदर साथ जी? ऐसा नहीं कि सामने से ही धनी जी उठेंगे और हमें हृदय से लगा लेंगे। जब आत्मा धनी जी को अपना दिल दे देती है ना, तो धनी जी भी अपना दिल उस आत्मा को दे देते हैं। और धनी जी के दिल में क्या कुछ है? धनी जी के दिल में सारी नियामतें हैं। जब धनी जी ने अपना दिल आत्मा को दे दिया, तो उस आत्मा के दिल में सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा, सारी नियामतें अपने आप आ जाएगी। तो इसी बात को लक्ष्य करके कहा है कि प्रेम के समान कुछ भी नहीं है सुंदर सा जी। प्रेम से अनमोल कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेम के हृदय में आने से ही प्रीतम हृदय में आते हैं, और प्रीतम के हृदय में आने पर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। महामती जी कहते, मेरे धनी तुम मेरे दिल में आ गए ना, तो सब कुछ आ गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, जब तू ही आ गया। ये प्रेम की बहुत ही प्यारी सी पुकार, बहुत ही प्यारी सी शिक्षा हमारे लिए है सुंदर सा जी, कि इस जागनी ब्रह्मांड में हमें करना क्या है। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए, वापस धाम धनी को दिल में ले लीजिए, और कुछ नहीं, कि धनी तू नहीं तो कुछ भी नहीं।
ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाएगी सुंदर साथ जी, तो धनी एक पल भी हमसे दूर नहीं, कोई खजाना हमसे दूर नहीं, सब बातें उजागर हो जाएंगी धाम हृदय में, क्योंकि बैठा कौन है हृदय में, वो प्रेम का स्वरूप। परम हंसों की हम अवस्था देखते हैं सुंदर साथ जी, जो हमारे सतगुरु महाराज परमहंस आत्माएं हैं, तो उनके हृदय में कौन बैठा है, धामधनी बैठे हैं ना। कैसे उनको सब कुछ यही बैठे बैठे दिख रहा है, सब कुछ उजागर हो गया है, क्योंकि उनकी आत्मा ने धनी जी के प्रेम के ऊपर अपना समर्पण कर दिया है। उनकी आत्मा ने हजारों कष्टों को सहते हुए भी एक लक्ष्य प्रीतम को पाने का रखा होता है। उन्होंने एक इच्छा सिर्फ धनी की रखी होती है, बाकी सारा ब्रह्मांड उन्होंने रद्द कर दिया, अपनी गुण अंग इंद्रियां सबको जीत लिया, पूरे वो अपने पिंड ब्रह्मांड से ऊपर उठ गए होते हैं। तो उनकी ये अवस्था होती है सुंदर सा जी, कि उनका वरद हस्त भी किसी के ऊपर पड़ जाता है ना, उनको भी परम धाम दिख जाता है, क्योंकि धाम दिल में धनी जी विराजमान होते हैं। ये सुख लेने का अधिकार महामती जी कहते प्रत्येक ब्रह्मात्मा को है। जो कोई आत्मा प्रेम में अपने कदम बढ़ाएगी, धनी जी उसे प्रेम के रंग में रमाड़ेंगे ही रमाड़ेंगे। पर हमें कदम बढ़ाना आना चाहिए। हमें कदम कैसे बढ़ाना है, वो हमें महामती जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में सिखा रहे हैं सुंदर सा जी। श्री मुखवाणी का एक एक प्रकरण हमें चलना सिखा रहा है कि चलना कैसे है। चलना अगर हमें आ गया सुंदर सा जी, फिर हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं है। और मंजिल कौन है, एक प्रीतम, वो हमारी मंजिल है। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। अच्छा, सब सुंदर सा चौपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। किरण दी चौपाई दोहरा लीजिए। कहे महामुख समान, तुम दूजा जिन को